गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया था? एस्कोमाइकोसिटीज। एस्कोमाइकोसिटीज मतलब क्या पढ़ा दिया था मैं आप लोग को? एस्कोमाइकोटीना। ये एस्कोमाइकोटीना में मैं आप लोग को पढ़ाया था फ्रूटिंग बॉडी पढ़ाया था। कौन सा बॉडी पढ़ाया था भाई? फ्रूटिंग बॉडी। तो वो जो फ्रूटिंग बॉडी होता है वो जनरली कितने प्रकार के बताया था मैं आप लोग को? 3 टाइप्स बताया था। कितने टाइप को बताया था भाई? फ्रूटिंग बॉडी को 3 टाइप को बताया था। वो जो 3 टाइप का जो फ्रूटिंग बॉडी होगा उसमें जनरली क्या होता है? पहला बताया था आप लोग को क्लेस्ट्रोथीसियम, दूसरा बताया था आप लोग को पेरीथीसियम और तीसरा बताया था आप लोग को एपोथीसियम बताया था। इन तीनों से क्वेश्चन आता ही बताया था। क्लेस्ट्रोथीसियम मतलब जो बंद प्रकार का होगा वो क्या कहलाएगा आपका? क्लेस्ट्रोथीसियम, जिसके अंतर्गत कौन आता है आपका? इरिसाइफी बताया था। क्लियर हुआ? दूसरा क्या बताया था मैं आप लोग को? पेरीथीसियम, जिसके अंतर्गत क्या होता है? फ्लास्क का शेप होगा। किस शेप में होगा? फ्लास्क का शेप। उसके ऊपर में छोटा सा क्या होता है? छिद्र होता है, जिसके कहते हैं ऑस्टियोल। इसका एग्जांपल बताया था मैं आप लोग को न्यूरोस्पोरा। तीसरा बताया था आप लोग को एपोथीसियम, जिसकी संरचना क्या होगा? कप शेप्ड होगा, जो चारों तरफ से क्या रहता है आपका? ओपन होता है। जिसका एग्जांपल बताया था मैं आप लोग को पेजाइजा बताया था। क्लियर हुआ? और इन सभी के साथ आपको स्पोर बताया था। जैसे कि एस्कस के अंदर किसका निर्माण होगा? तो एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। टोटल एस्कस कितना बताया था मैं आप लोग? एस्कोस्पोर की संख्या 8 बताया था। तो जिसमें स्पोर बनेगा वो फर्टाइल बताया था, और जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा वो पैराफिसिस होगा। क्या कहते हैं उसको? पैराफिसिस या पैराफाइसिस बोलते हैं, जो क्या होगा? जनरली स्टेराइल होगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक के मैं पढ़ा दिया था। अब इसके आगे एस्परजिलस को भी बता दिया था मैं। क्लियर हुआ? उसके बाद ईस्ट को भी बताया था कि बियर का पूरा निर्माण किससे होता है बताया था, तो ईस्ट से बताया। क्लियर हुआ? आज पूरे आप लोग को एस्कोमाइकोटीना से जो बीमारी होता है उस बीमारी के बारे में आपको लिखना है। तो पहला लिखिए आप लोग पेनिसिलियम का। पहला लिखिएगा पेनिसिलियम का। एस्कोमाइसिटिस के अंतर्गत पहला कौन होता है आपका? पेनिसिलियम। इधर देखिएगा, इधर समझिएगा। जो फर्स्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन हुआ कहता है? फर्स्ट एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ, मतलब पहला जो एंटीबॉडी निर्माण किया गया है वो किससे निर्माण किया गया है? तो पेनिसिलियम नोटेटम से। लिखिएगा पेनिसिलियम नोटेटम। नोटेटम। अगर आपसे पूछा कि पहला एंटीबॉडी किससे तैयार किया गया है, तो पेनिसिलियम नोटेटम से तैयार किया गया। क्लियर हुआ? और ये सबसे पहले किसने तैयार किया गया है? तो लिखिएगा आपका किसने तैयार किया गया था? तो फ्लेमिंग ने। किसने तैयार किया भी आपका? फ्लेमिंग ने तैयार किया। अगर आपसे पूछा कि सबसे पहले एंटीबॉडी का निर्माण किसने किया था, तो फ्लेमिंग ने। कौन सा कवक से निकाला गया है? तो पेनिसिलियम नोटेटम। इसी कारण फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार से भी प्रोत्साहित किया गया। क्या मिला भाई उसको? नोबेल प्राइज मिला। किसको नोबेल प्राइज मिला? तो आपका फ्लेमिंग को। क्लियर हुआ? फिर लिखिएगा इसी पे। क्लियर हुआ? क्या बताया मैं आप लोग को? फर्स्ट एंटीबॉडी का निर्माण किसमें होता है आपका? पेनिसिलियम नोटेटम। पहला एंटीबॉडी का निर्माण कौन किया आपका? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। और इसी के नाम से फ्लेमिंग को क्या मिला आपका? नोबेल प्राइज से प्रोत्साहित किया गया। क्लियर हुआ है तक के? तो डाउट कहीं पास? चलिए उसी में लिखिएगा थोड़ा सा। लिखिएगा पेनिसिलियम ग्रोसोफुलम में। लिखिएगा पेनिसिलियम ग्रोसोफुलम में लिखिएगा पेनिसिलियम, क्या भी आपका? पेनिसिलियम ग्रेसिपुलम। ग्रेसियोपुलम। लिखिएगा पेनिसिलियम ग्रेसियोपुलम में एंटी फंगल एंटीबायोटिक को अपडेट किया गया है। एंटी फंगल एंटीबायोटिक को अलग किया गया है। आपसे पूछा, देखिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? एंटीबॉडीज पढ़ रहे थे। पढ़े कि नहीं पढ़े? किससे बनता है आपका? पेनिसिलियम नोटेटम से बताया।
फिर अगला टॉपिक क्या कहता है आपका, पेनिसिलियम रेसिफोलम से क्या निकाला गया है, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक को अलग किया गया है। अगला लिखिएगा, हो गया, बस इतना याद रखना है, दो चीज याद रखना है, किसका याद रखना है, तो पेनिसिलियम का। क्लियर हुआ। दूसरा लिखिए आप एस्परजिलस का। अब एस्परजिलस से क्या क्या होता है लिखिएगा उसको, एस्परजिलस का लिखिएगा, लिखिए एस्परजिलस में था, इसको कहते हैं ब्लैक ब्राउन, लिखिएगा ब्लैक ब्राउन और स्मोकी मोल्ड होता है। लिखिएगा ब्लैक, कौन कौन इसको बोलते हैं भाई, ब्लैक ब्राउन और क्या होगा भाई आपका, स्मोकी माइल्ड होता है। ये तीनों प्रकार के होता है, कौन होता है, तो एस्परजिलस। क्योंकि मैं पहले बता दिया था एस्परजिलस कुछ ऐसे दिखाई देता है, ग्रीन कलर का भी दिखाई देता है, फिर ग्रीन से बाद में क्या हो जाता है, वो ब्लैक हो जाएगा, ग्रीन के बाद क्या हो सकता है, वो ब्राउन हो सकता है, या ग्रीन के बाद क्या हो सकता है, वो स्मोकी हो जाता है। अगर आपसे पूछा ब्लैक फंगस किसे कहेंगे तो एस्परजिलस, ग्रीन फंजाई किसे कहेंगे तो एस्परजिलस। क्लियर हुआ, आ गया समझ यार, कौन सा फंजाई होगा तो आपका ये होगा, आपका एस्परजिलस होगा। क्लियर ना करके अब इसका लिखिएगा जो क्या क्या है, लिखिएगा पहला एंटीबायोटिक जो बना है, इधर देखिए, पहला तो बता दिया था पेनिसिलियम वाला, ठीक। अब इससे भी बना है एस्परजिलस, लिखिएगा एस्परजिलस प्रोलीफेरांस से, एस्परजिलस प्रोलीफेरांस लिखिएगा, एन एंटीबायोटिक प्रोलीफेरम, कौन क्या तैयार हुआ है, तो एंटीबायोटिक तैयार हुआ है, किससे तैयार हुआ है, तो प्रोलीफेरम से। लिखिएगा एंटीबायोटिक तैयार हुआ है, क्या तैयार हुआ अभी आपका, एंटीबायोटिक तैयार हुआ है आपका प्रोलीफेरम से। क्लियर हुआ, ये क्या है, एस्परजिलस प्रोलीफेरम से क्या तैयार हुआ आपका, एंटीबायोटिक तैयार हुआ। दूसरा लिखिएगा, अब इसमें देखिएगा, अब ये बहुत सारे क्या होता है, बीमारी पैदा करता है, तो लिखिएगा एस्परजिलस, पहला लिखिए मेन कॉज ऑफ द ईयर पेन, मतलब हमारे जो कान में दर्द होता है ना, ईयर पेन, लिखिएगा उसको, पहला बीमारी का नाम, मेन कॉज ऑफ ईयर पेन, मतलब ईयर पेन मतलब क्या होता है भाई, हमारे जो कान में दर्द होता है वो कौन सा फंगस के कारण होता है, तो लिखिएगा एस्परजिलस, एस्परजिलस ईयर बोलते हैं, किसके कारण दर्द होता है, तो एस्परजिलस ईयर के कारण होगा। क्लियर हुआ। दूसरा लिखेंगे आप एस्परजिलस ऑफ लंग्स, जो टीबी होता है ना, ठीक है, तो लिखिएगा इट सिम्टम्स ऑफ द सिमिलरिटी टू टीबी, मतलब जो टीबी से समान जो सिमिलरिटीज होता है, टीबी के समान जो सिमिलरिटीज बीमारी होता है वो लिखिएगा एस्परजिलस ऑफ लंग्स, एस्परजिलस ऑफ लंग्स। क्लियर हुआ, मतलब लंग्स में जो टीबी पैदा करता है, ठीक है, ये तो सबको पता है बैक्टीरिया करता है। क्लियर हुआ, टीबी अगर पूछा गया कौन होता है आपका, बैक्टीरिया। अगर पूछा ऐसा कौन सा फंजाई जो टीबी का भी पैदा करता है, तो कौन सा फंजाई होगा आपका, एस्परजिलस। क्लियर है, कौन सा फंजाई होगा भाई आपका, एस्परजिलस। आप लोग दिख रहा है आप, नहीं वैसे ही हो गया पहले जैसे। हाँ अब दिख रहा है, क्लियर हुआ यार यहाँ तक के, क्यों हंस रहे हो भाई आप लोग। क्लियर हुआ, इधर देखिएगा,
ये प्रोलीफेरम मतलब किसका तैयार किया था आपका एंटीबायोटिक का, किसमें एस्परजिलस में। पहला एंटीबायोटिक किससे तैयार किया गया, मैं बता दिया था आप लोग को, पेनिसिलियम से। किसने तैयार किया, तो फ्लेमिंग ने। क्या मिला उसके आधार पर, उसका तो नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर हुआ यहाँ तक के। फिर दूसरा एस्परजिलस प्रोलीफेरम से क्या तैयार किया, एंटीबायोटिक। दूसरा मेन कॉजेस ऑफ द ईयर, कान में जो दर्द होता है किसके कारण होता है, एस्परजिलस के कारण। दूसरा टीबी सिमिलरिटीज किसमें होता है, तो एस्परजिलस ऑफ लंग्स पे। क्लियर हुआ। तीसरा लिखिएगा आप लोग, साइट्रिक एसिड का निर्माण एस्परजिलस नाइजर से होता है। इसको पूछता है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक, पूछा आपसे कि साइट्रिक एसिड का निर्माण किससे होगा, तो एस्परजिलस किससे होता है भाई, आपको नाइजर से होता है। लिखिएगा साइट्रिक एसिड का निर्माण एस्परजिलस नाइजर से होता है। लिखिएगा साइट्रिक एसिड का निर्माण एस्परजिलस नाइजर से। और साइट्रिक एसिड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको पता है सबको, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है भाई, आपका लेबोरेटरी पे। किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका लेबोरेटरी पे। किसका, साइट्रिक एसिड का। क्लियर हुआ। चलिए अगला लिखिएगा आप, अगला लिखिए इसी से, अफ्लॉक्सिन लीवर कैंसर। लिखिएगा अफ्लाटॉक्सिन, मतलब जो एस्परजिलस होता है वो अफ्लाटॉक्सिन पैदा करता है। क्या पैदा करता है, अफ्लाटॉक्सिन, जो लीवर में कैंसर पैदा करता है, लीवर का कैंसर। अगर पूछा लीवर का कैंसर के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, तो कौन होगा आपका, एस्परजिलस अफ्लाटॉक्सिन होगा, जो कार्सिनोजेनिक होता है। अफ्लाटॉक्सिन कॉजेज लीवर कैंसर। क्लियर है। इसमें लिख लीजिएगा कौन होता है, तो एस्परजिलस आपका फ्लोरोकोकस, एस्परजिलस फ्लोरोकोकस। इधर समझिएगा चीजों को यार, इधर पहले समझिए। मैं आप लोग को बताया साइट्रिक एसिड का निर्माण कौन करता है, एस्परजिलस नाइजर, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, लेबोरेटरी पे। कहाँ उपयोग किया जाता है, लेबोरेटरी पे। तो अगला दूसरा बताया मैं आप लोग से कि जो अफ्लाटॉक्सिन होता है, क्या होता है, अफ्लाटॉक्सिन, मतलब अफ्लाटॉक्सिन का निर्माण कौन करता है, एस्परजिलस फ्लोकस करता है। कौन करता है, एस्परजिलस फ्लोकस। एक केमिकल्स निकालता है जिसके कारण मनुष्य के लीवर पे क्या पैदा होता है, कैंसर होता है। देखिए कैंसर का मुख्य कारण होता है सेल में क्या होना, अनलिमिटेड ग्रोथ करना। जैसे कि आप लोग को एक शब्द पता होगा कि जो ब्लड कैंसर होता है, कौन सा होता है, ब्लड कैंसर, वो किसके कारण होता है, तो कुछ नहीं है इसमें, जो लिम्फोसाइट्स की संख्या में क्या हो जाना, बढ़ जाना। लिम्फोसाइट की संख्या में क्या हो जाना, बढ़ जाना। और लिम्फोसाइट्स की संख्या में बढ़ना मतलब WBCS की संख्या में वृद्धि होना, जिससे लोगों को क्या होता है, ब्लड कैंसर होगा। क्लियर हुआ, ल्यूकोमिया बोलते हैं। क्लियर हुआ यार, नहीं आया समझ। ये एस्परजिलस जो फ्लोकस होता है, यही एक टॉक्सिन पैदा करता है जिसको कहते हैं अफ्लाटॉक्सिन। और इसी टॉक्सिन से क्या बीमारी होता है, तो कैंसर। और ये कैंसर कहाँ होता है, तो लीवर पे होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक के, कोई डाउट कहीं पास। नेक्स्ट लिखिए अगला आप, अगला बीमारी लिखिएगा क्लेविसेपस का। ये तो हो गया आपका पेनिसिलियम को बता दिया, एस्परजिलस का। अब अगला लिखिएगा क्लेविसेपस से क्या क्या होता है, तो लिखिएगा एर्गोट डिजीज ऑफ बाजरा। लिखिएगा एर्गोट डिजीज ऑफ बाजरा, क्लेविसेपस के कारण होता है। हाँ खुशखबरी है आप लोग का, सेट का भी आने वाला है, ठीक है। टेट टेट का नहीं, सेट का जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है उसके लिए। क्लियर है, तो बहुत सारे आप लोग को फायदा मिल जाएगा। इधर देखिएगा एर्गोट डिजीज आप क्या होगा भाई, बाजरा। लिखिएगा एर्गोट डिजीज ऑफ बाजरा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, लिखिएगा क्लेविसेपस पर्पुरिया। क्लेवी क्या कहते हैं भाई, क्लेविसेपस पर्पुरिया। देखिएगा आपसे पूछा है एर्गोट डिजीज ऑफ बाजरा, मतलब बाजरा में कौन बीमारी रोग पैदा करता है, तो कौन सा होगा आपका, क्लेविसेपस। और क्लेविसेपस कौन सा होगा, तो पर्पुरिया। क्लियर हुआ, बाजरा पे रोग लगेगा, बाजरा तो जानते हो आप लोग, ठीक। दूसरा लिखिएगा
इरोगोटिन से ड्रग प्राप्त किया जाता है। अगला लिखिए इरोगोटिन, इरोगोटिन से ड्रग प्राप्त किया जाता है, ड्रग। देखिएगा इरोगोटिन से क्या प्राप्त करते हैं भाई, ड्रग्स प्राप्त करते हैं। लिख लीजिएगा इरोगोटिन से ड्रग प्राप्त करते हैं। ये भी फंजाई है। हाँ ये भी फंजाई है, मतलब फंजाई से क्या निकाला जाता है, ड्रग्स। ये देखिएगा ड्रग्स मतलब क्या होता है, इधर समझिएगा। मतलब ये बाजरा पे कौन सा रोग पैदा करता है, एरोगोट पैदा करता है। तो एरोगोटिन जो निकालेगा वो किससे निकालेगा, एरोगोटिन एक प्रकार का क्या होता है, ड्रग्स होता है। जो ड्रग्स मतलब एक प्रकार क्या होगा, वो बीमारी पैदा कर रहा है वो। क्लियर हुआ। इसी से लिखिएगा और निकलता है एक तो नार्कोटिक ड्रग। ड्रग उसके उपचार के लिए है कि इससे निकाला जाता है ड्रग। क्लियर है। अरे भाई लिख दिया यहाँ पर से एर्गोट डिजीज ऑफ बाजरा, मतलब एर्गोट ही है जो बाजरा में क्या पैदा करता है, डिजीज पैदा करता है। और कौन सी स्पीसीज है, तो क्लेविसेपस पुरपुरिया। तो उसी प्रकार से जो इरोगोटिन होता है, इरोगोटिन एक प्रकार की क्या होता है, ड्रग्स होता है। जैसे कि क्या होता है, नार्कोटिक ड्रग। क्या होगा भाई, नार्कोटिक ड्रग्स। देखिएगा नार्कोटिक ड्रग्स भी इसी से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है, तो क्लेविसेपस से। क्या मतलब, क्लेविसेपस एक प्रकार के फंजाई है, ठीक है, जिससे क्या तैयार किया जाता है आपका भाई, मतलब ड्रग्स तैयार किया जाता है। हो गया। अब अगला लिखिएगा आप लोग, पाउडर मिल्डी तो बता दिया था शायद मैं, इरिसाइफी कीटाणु होता है पिछले क्लास में। पिजाइजा बता दिया था, कब फंजाई। अब आप लोग अगला जो फंजाई लिखेंगे, अगला क्लास पहला पढ़ा दिया फाइकोमाइसिटिस, क्या पढ़ा दिया आप लोग को, फाइकोमाइसिटिस। दूसरा क्या पढ़ा दिया, एस्कोमाइसिटिस। आज आप लोग लिखिएगा बैसिडियोमाइसिटिस। अगला जो क्लास है आप लोग का बैसिडियोमाइसिटिस। ध्यान से सुनिएगा आप लोग का जो आज टॉपिक चलेगा वो है बैसिडियोमाइसिटिस होगा। क्लियर हुआ। इधर देखिएगा बैसिडियोमाइसिटिस। अगर आपसे पूछा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई, तो लिखिएगा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई, मतलब फंजाई का सबसे बड़ा समूह कौन सा होगा। तो फंजाई का सबसे बड़ा समूह कौन होता है आपका, बैसिडियोमाइसिटिस का होगा। सबसे बड़ा समूह होता है फंजाई का। क्लियर हुआ यहाँ तक के। लिखिएगा इस फंजाई को पफ बाल के नाम से जाना जाता है, पफ बाल के नाम से जाना जाता है। इस फंजाई को क्या नाम से जाना जाता है, पफ बाल। अधिकतर ये फंजाई होता है सैप्रोफिटिक होगा। क्या होगा, सैप्रोफिटिक। और कुछ इसके जो स्पीसीज होते हैं ग्रुप के, वो पैरासाइट होता है। क्या होता है भैया आपका, पैरासाइट। ध्यान समझिएगा। बैसिडियोमाइसिटिस क्या होगा, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई, मतलब फंजाई का सबसे बड़ा क्या होगा, समूह होगा। इस फंजाई के जितने भी फंजाई होगा उसको क्या कहते हैं, पफ बाल के नाम से जाने जाते हैं। और ये फंजाई क्या होगा, सैप्रोफिटिक होगा। और कुछ इसकी जाति क्या होगा, पैरासाइट होगा। क्लियर हुआ। जैसे कि आप लोग को पता होगा कुकुरमुत्ता, क्या कहते हैं भाई, कुकुरमुत्ता। क्लियर। अगर पूछा कुकुरमुत्ता कौन सा फंजाई को कहा जाता है, तो कौन सा होगा आपका, बैसिडियोमाइसिटिस का। लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता फंजाई है। क्लियर हुआ। कौन सा फंजाई कहते हैं इसको, कुकुरमुत्ता फंजाई। कौन सा फंजाई है आपका, कुकुरमुत्ता फंजाई होगा। क्लियर। ये जितने भी फंजाई होगा, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, सेप्टेड होगा। ये क्या होगा, सेप्टेड। ये क्या होगा आपका, सेप्टेड। बट याद रखना, इसका जो थैलास होगा वो तो माइसेलियम है। क्या है, माइसेलियम। लेकिन इसकी थैलास 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। ध्यान समझिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ इसको। ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है इसमें। बैसिडियो मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ क्या होगा, फंजाई। दूसरा किस नाम से जानता है, पफ बाल। अगला क्या होगा, सैप्रोफिटिक। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो कुकुरमुत्ता फंजाई।
ये कैसा होगा, सेप्टेट, और सेप्टेट के साथ क्या होगा, माइसेलियम। बट बैसिडियोमाइसिटिस का जो स्पीसीज होगा या समूह होगा, इसका जो थैलास होता है वो 3 थैलास में कंप्लीट होता है। इसको लिखिएगा, थैलास कितना होगा, प्राइमरी माइसेलियम बोलते हैं इसको। दूसरा लिखिएगा सेकेंडरी माइसेलियम, और दूसरा लिखिएगा टर्सरी माइसेलियम होगा। मतलब 3 अवस्था में इसका लाइफ साइकिल क्या होगा, कंप्लीट होगा। लिखिएगा प्राइमरी माइसेलियम, सेकेंडरी माइसेलियम और टर्सरी माइसेलियम। मतलब इसका जो थैलास ऑर्गेनाइजेशन होगा वो 3 अवस्था में कंप्लीट होगा, प्राइमरी माइसेलियम, सेकेंडरी माइसेलियम और कौन होगा आपका, टर्सरी माइसेलियम। क्लियर हुआ यार। इसमें इसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, लिखिएगा क्लैम्प कनेक्शन का प्रेजेंट होना। क्लैम्प कनेक्शन लिखिएगा, इसको कहते हैं क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है इसमें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो पहले बता रहा हूँ आप लोग को। अगर पूछा क्लैम्प कनेक्शन किसमें पाया जाता है तो किसमें मिलेगा, आपका बैसिडियोमाइसिटिस में मिलेगा। किसमें मिलेगा भाई, आपका बैसिडियोमाइसिटिस में मिलेगा। क्लियर हुआ है यहाँ तक के, कोई डाउट कहीं पास? क्लैम्प कनेक्शन मतलब कैसे होता है, इधर समझ लीजिएगा। जैसे ये फंजाई है, ये क्या है भाई आपका, फंजाई। अब मान लीजिए ऐसा ऐसा संरचना है, तो जैसे ये फंजाई ऐसे पकड़ा हुआ है, देखिए ये पकड़ा हुआ है और यहाँ से ये पकड़ा हुआ है, पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, मतलब इस ग्रुप को ये इस ग्रुप को ये। अब दोनों को बांधेगा तो ये ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। क्लियर हुआ? इस टाइप की जो संरचना रहेगा वो क्या कहलाएगा, क्लैम्प कनेक्शन होगा। जैसे कि देखिएगा, एक आदमी और ये दूसरा आदमी एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए ना, तो पीछे जो आदमी रहेगा वो इसके भी पीठ को पकड़ा है और इसके भी पीठ को पकड़ा है, मतलब दोनों कहीं से ना भागे। ठीक है, इस प्रकार से तीनों एक दूसरे से क्या है, संबंध बना रहता है। इस कारण इस ग्रुप में क्या पाया जाता है बताया, क्लैम्प कनेक्शन। याद रखना इसको, क्लैम्प कनेक्शन किस में मिलेगा, तो बैसिडियोमाइसिटिस पे। किसमें मिलेगा, तो बैसिडियोमाइसिटिस पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा पूछा आपसे, बैसिडियोमाइसिटिस का जो थैलास होता है वो कितने अवस्था में कंप्लीट होगा, कितने अवस्था पे, 3। अभी तक हम किसी का पढ़े हैं क्या, ऐसा नहीं पढ़े हैं, सिर्फ हम किसमें पढ़ रहे हैं, बैसिडियोमाइसिटिस का। क्लियर हुआ तक के? अब लिखिएगा, इसी चीज का लिखेंगे ना अभी आप। लिखिएगा इसमें बैसिडियम के, लिखिएगा बैसिडियम से बैसिडियोस्पोर का निर्माण होता है जो नॉन मोटाइल होगा। इधर देखिए कैसा होता है, इधर देखिए आप लोग, जैसे कि ये संरचना है, ठीक, ये संरचना क्या कहलाता है, बैसिडियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैसिडियम। ये उंगली के समान जो प्रवर्ध निकला है ना, जो मैं आप लोगों को कल बताया था, क्या बताया था, स्टेरेगमीटा, स्टेरेगमीटा बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्टेरेगमीटा, जो उंगली के समान प्रवर्धन निकलता है। इसी स्टेरेगमीटा के ऊपर ऐसे क्या रहता है, बैसिडियो स्पोर होगा। क्या होगा भाई आपका, बैसिडियो स्पोर होगा। क्लियर हुआ? और कितना बैसिडियो स्पोर का निर्माण होता है, तो कितना स्पोर का निर्माण होगा, 4। केवल बैसिडियो स्पोर में कितना होगा आपका, 4 बनेगा। क्लियर हुआ है यहाँ तक के? डाउट कहीं पर? ये क्या कहलाएगा आपका, बैसिडियम होगा। क्लियर है? और उंगली के समान जो प्रवर्ध निकला उसको क्या कहते हैं, स्टेरेगमीटा बोल देते हैं। और इसी के ऊपर क्या निकलता है आपका, स्पोर निकलेगा, और इस स्पोर को अपन क्या कहते हैं, बैसिडियो स्पोर। कितना स्पोर का निर्माण होगा, तो 4, जिसमें से 2 क्या रहेगा आपका, प्लस, और 2 क्या रहेगा आपका, माइनस होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक के? आ गया समझ यहाँ तक यार? क्या बोले? देखिएगा, बैसिडियम के ऊपर उंगली के समान प्रवर्धन निकलता है। इस उंगली के समान प्रवर्धन को क्या कहते हैं, स्टेरेगमेटा बोलते हैं। इसके ऊपर स्पोर बनेगा, वो स्पोर क्या कहलाएगा, बैसिडियो स्पोर। टोटल बैसिडियो स्पोर कितना बनता है, तो 4 प्रकार के बैसिडियो स्पोर का निर्माण होगा। क्लियर हुआ? और इसमें लिखिएगा, इसमें मोटाइल एब्सेंट होता है। क्या लिखेंगे, इसके लाइफ साइकिल में लिखेंगे, जीवन चक्र में लाइफ साइकिल में क्या लिखेंगे, मोटाइल एब्सेंट होगा। मोटाइल क्या होगा भाई, एब्सेंट। क्योंकि जो स्पोर है वो कैसा है, गोलाकार है।
जब स्पोर गोलाकार है तो वो क्या होगा, मोटाइल एब्सेंट होगा, मीन्स नॉन मोटाइल होगा। क्लियर हुआ, मतलब फ्लैजिला इसमें क्या होता है, एब्सेंट होगा, और इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा वो क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अब इसमें लिखिएगा आप लोग, वो क्या लिख लिए यार यहाँ तक के? अब लिखिएगा इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार के होगा। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार के। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होगा भाई आपका, टू टाइप से होगा। टू टाइप से रिप्रोडक्शन में पहला देखिएगा, पहला कौन होगा आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मीन्स होता है अलैंगिक जनन, ठीक है, जो जनरली किसके द्वारा होगा, तो स्पोर द्वारा होगा। किसके द्वारा होता है, स्पोर, और वो भी कौन सा स्पोर है तो आपको पता है आपका बैसिडियो स्पोर। क्लियर हुआ, जो कैसा होगा आपका, नॉन मोटाइल होगा। कैसा होगा भाई आपका, नॉन मोटाइल होगा। दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये दो अवस्था पर होगा। कितने अवस्था पे होगा, दो। पहला होते हैं आपका सोमैटोगैमी और दूसरा होता है स्पर्मेटाइजेशन। सोमैटोगैमी और स्पर्मेटाइजेशन देखिएगा। बैसिडियोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो रहा है कहता है, तो दो मेथड पे होता है। पहला कौन सा मेथड बताया मैं आप लोग को, सोमैटोगेमी, और दूसरा क्या होगा, स्पर्मेटाइजेशन। क्लियर हुआ, ध्यान समझिएगा। अधिकतर बैसिडियोमाइसिटिस में कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, तो सोमैटोगेमी। इसका एग्जांपल लिखिएगा सोमैटोगेमी का, कौन कौन आता है इसमें लिखिए। पहला होता है अस्टिलागो, अस्टिलागो स्पीसीज आएगा। कौन सा लागो आएगा, अस्टिलागो। अगर आपसे पूछा बैसिडियोमाइसिटिस में कौन सा होता है पहला, तो पहला कौन होगा भाई आपका, अस्टिलागो। उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो सोमैटोगेमी। दूसरा लिखिएगा एग्रीकस, हाँ इसी में लिखिएगा एग्रीकस। खाते हो ना मशरूम, खाते कि नहीं खाते हो मशरूम, तो एग्रीकस किसमें आएगा आपका, सोमैटोगेमी पे। तीसरा लिखिएगा पालीपोरस, पालीपोरस, ये भी किसमें आएगा आपका, सोमैटोगेमी। उसी को बोलते हैं कुकुरमुत्ता को ही मशरूम बोलते हैं। क्लियर हुआ, लिखे यार। और लिखेगा लाइकोपर्डान भी इसी के अंतर्गत आएगा। कौन आएगा, लाइकोपर्डान। ध्यान से समझिएगा। अगर पूछा बैसिडियोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होगा, कितने प्रकार का होगा, दो। पहला सोमैटोगेमी, दूसरा क्या होगा, स्पर्मेटाइजेशन। सोमैटोगेमी किसमें किसमें होगा बताया, अस्टिलागो पे, एग्रीकस पे, और दूसरा किसमें होगा, पालीपोरस और लाइकोपर्डान पे होगा। क्लियर हुआ। दूसरा लिखिएगा आप लोग, दूसरा क्या लिखेंगे भाई आप लोग, इस पर, इसको बताऊं क्या, इसको कैसे होता है, इसको वैसे ये सोमैटोगेमी को चलिए बता देते हैं आप लोगों को। क्या, इसका एग्जांपल लिख लीजिए स्पर्मेटाइजेशन का। लिखिएगा पक्सिनिया। स्पर्मेटाइजेशन में किसको होता है, पक्सिनिया, जिसको रहते हैं रस्ट फंजाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रस्ट फंजाई। कौन होता है, तो पक्सिनिया। तो क्या कुछ नहीं है, इधर देखिए सोमैटोगेमी मतलब क्या होता है, सोमैटिक सेल जहां फ्यूजन होगा,
जहाँ किसका फ्यूजन होता है सोमैटिक सेल का, वो क्या होगा आपका सोमैटोगेमी, जहाँ स्पोर भाग नहीं लेगा। दूसरा क्या होगा स्पर्मेटाइजेशन, जहाँ स्पोर भाग लेगा। कौन सा स्पोर? बेसिडियो स्पोर, जिसमें से 2 प्लस रहता है, 2 क्या रहता है माइनस। वही जब रिप्रोडक्शन करता है क्या कहलाएगा वो स्पर्मेटाइजेशन होगा। क्लियर हुआ? सिर्फ यहाँ सेल भाग ले रहा है, उसका थैलस भाग ले रहा है, मतलब उसकी माइसेलियम ही अटैच हो रहा है। जहाँ माइसेलियम अटैच होगा उसे क्या कहते हैं अपन सोमैटोगेमी, और जहाँ बेसिडियो स्पोर भाग लेगा वो क्या कहलाएगा आपका स्पर्मेटाइजेशन होगा। क्लियर हुआ है तक के? चलिए नेक्स्ट लिखिए आप लोग। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को उसको लिखिएगा स्पर्मेटाइजेशन में से, मतलब पक्सिनिया कौन कौन सा रोग उत्पन्न करता है। हेडिंग डालिएगा स्पर्मेटाइजेशन। इसमें से अधिकतर फंजाई से बीमारी पूछता है, अधिकतर बीमारी से पूछता है इससे। क्लियर है? क्योंकि दुनिया पे अधिक बीमारी कौन पैदा करता है? फंजाई करता है। तो पहला लिखिएगा स्पर्मेटाइजेशन से मतलब पक्सिनिया ग्रैमिनीस। पक्सिनिया ग्रैमिनीस क्या क्या बीमारी करता है वो देखिएगा, लिखिएगा। पक्सिनिया ग्रैमिनीस करता है आपका ब्लैक रस्ट, ब्लैक रस्ट। और किसमें करता है तो इसी को स्टेम रस्ट भी कहते हैं। ब्लैक रस्ट और क्या होगा स्टेम रस्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा लिखिएगा पक्सिनिया रोकांडिटा, पक्सिनिया रोकांडिटा लिखिएगा। इसको होता है ये ब्राउन रस्ट होता है, ब्राउन रस्ट। और ब्राउन रस्ट किसमें करता है कि ये लीफ में रस्ट करता है। किसमें पैदा करता है ये ब्राउन रस्ट? लीफ में पैदा करेगा। क्लियर हुआ? तीसरा लिखिएगा पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस, स्टेरिफॉर्मिस लिखिए। इसको कहते हैं येलो रस्ट, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रिप रस्ट बोलते हैं, स्ट्रिप रस्ट। अब तीनों को समझिएगा यार। इधर देखिएगा, समझा तो लिख लिए हो गया। खेस, खेस ना। और जो आपके साथ हो कहाँ है? इधर बच्चे घर गए हैं यार अभी। हो गया? चलिए ध्यान से समझिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा क्या पक्सिनिया ग्रैमिनीस क्या रोग पैदा करता है, तो पक्सिनिया क्या रोग पैदा करेगा? ब्लैक रस्ट। अगर पूछा स्टेम का रस्ट कौन पैदा करता है, कौन करेगा? पक्सिनिया ग्रैमिनीस। कौन पैदा करेगा? तो पक्सिनिया ग्रैमिनीस। दूसरा कहता है कि पक्सिनिया रोकांडिटा कौन सा रस्ट पैदा करता है? तो ब्राउन रस्ट। और ब्राउन रस्ट किसमें होगा? तो आपका लीफ में होगा। ध्यान समझिएगा। स्टेम का रस्ट क्या है? अलग है। और लीफ का रस्ट क्या है? अलग है। तीसरा होता है पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस, ये कौन सा रस्ट पैदा करता है? येलो रस्ट पैदा करता है। किसमें पैदा करता है? तो स्ट्रिप रस्ट पैदा करेगा। क्लियर हुआ यार? कोई डाउट कहीं पास? स्ट्रिप मतलब ये होता है क्या? पेशियोल वाला पार्ट। पेशियोल नहीं, जैसे कि ये मान लीजिएगा ये गेहूं है, ठीक, ये गेहूं का पत्ती है, ये गेहूं का क्या है? पत्ती। तो गेहूं के जो स्टेम में रहेगा वो क्या हुआ? आपका ब्लैक रस्ट हुआ। क्लियर ना तक के? और जो लीफ में हो रहा है वो कौन रस्ट होगा? आपका ब्राउन रस्ट। और येलो रस्ट बोलता है मतलब ये जैसे पत्ती है ना, तो पत्ती के यहीं पास को एकदम डाउन कर देता है, एकदम पतला कर देगा, वो एकदम पतला कर देगा, ठीक है। और यहाँ से एकदम कमजोर कर देगा, तो कौन सा रस्ट होता है? आपका येलो रस्ट। उसी को बोलते हैं आपका स्ट्रिप रस्ट बोलते हैं। या हो सकता है तना के ऐसे टिप पोर्शन में जहाँ पास जड़ निकला है उसके नजदीक को रस्ट पैदा करता है, जिससे पौधा क्या हो जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से क्या करता है ये बैसिडियोमाइसीटिस का पक्सिनिया आपका रोग उत्पन्न करता है। अब इसी में लिखिए, चलिए भाई अगला। अब लिखिएगा पक्सिनिया हेट्रोटाइकस होता है। लिखिएगा पक्सिनिया हेट्रोसियस प्रकार का होता है। बता देता हूँ पक्सिनिया का लाइफ साइकिल को मैं एक बार। ये बीमारी बताया। अब लिखिए थोड़ा सा पक्सिनिया के बारे में बता देता हूँ ना। पक्सिनिया क्वेश्चन पूछता है इसलिए। पक्सिनिया हेट्रोटाइकस। हाँ मतलब हेट्रो जी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हेट्रोट्राइकस बोल सकते हैं। जैसे हेट्रोथैलियम होता है ना, उसी प्रकार से ये हेट्रोसियम लिख लो भैया। पक्सिनिया हेट्रोसियम होता है, हेट्रोसियम बोलते हैं।
क्या लिखिए भाई, हेट्रोसियम, हेट्रोसियम। इधर देखिए, ध्यान से समझिएगा हेट्रोसियम क्यों होता है। जैसे देखिएगा, इसका हेट्रोथैलिजम अगर पूछा तो म्यूकर है, उसका थैलस हेट्रो है, इसका स्पोर हेट्रो है। ध्यान समझिएगा, म्यूकर का क्या था, हेट्रोथैलिजम था, इसका स्पोर क्या है, हेट्रोस्पोरा है। इसी प्रकार का पक्सिनिया को जो लाइफ साइकिल होगा, पक्सिनिया का क्या होगा, लाइफ साइकिल, ये जनरली कितने अवस्था में कंप्लीट होता है, तो 5 अवस्था पे। पक्सिनिया का लाइफ साइकिल कितने अवस्था में कंप्लीट होगा, 5। इससे क्वेश्चन बनता है, पहला होता है यूरोडोस्पोर, दूसरा होता है टेल्यूटोस्पोर, तीसरा होता है बैसिडियोस्पोर, पांचवा पिक्निडियोस्पोर, और पांचवा होता है एसिडियल स्पोर। अब समझिएगा, मतलब कुल मिला के पक्सिनिया के लाइफ साइकिल में कितना अवस्था होगा, तो 5। सीक्वेंस देता है, तो पहला यूरोडोस्पोर, दूसरा टेल्यूटोस्पोर, तीसरा बैसिडियोस्पोर, चौथा पिक्निडियोस्पोर और पांचवा एसिडियल स्पोर। अब समझिएगा कहाँ कहाँ होता है। यूरोडोस्पोर और जो टेल्यूटोस्पोर होगा वो गेहूं के पत्ती पे होगा। कहाँ होगा, गेहूं की पत्ती पे। क्लियर हुआ। फिर ये चौथा पांचवा क्या है? हाँ, इधर देखिएगा, चौथा पांचवा नहीं दिख रहा होगा, तो अगर आपसे पूछा गेहूं के जीवन चक्र, मतलब पक्सिनिया का लाइफ साइकिल कितने अवस्था में कंप्लीट होगा, लाइफ साइकिल कितने अवस्था में कंप्लीट होगा, 5 अवस्था पे। पहला क्या बताया, यूरोडोस्पोर, दूसरा क्या बताया आप लोग को, टेल्यूटोस्पोर, तीसरा क्या बताया, बैसिडियोस्पोर, चौथा क्या होगा, पिक्निडियोस्पोर, और पांचवा क्या होगा, एसिडियल स्पोर। क्लियर हुआ, कौन सा स्पोर होगा, एसिडियल स्पोर। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। इधर देखिएगा, सबसे पहले आपसे पूछा कि यूरोडोस्पोर और टेल्यूटोस्पोर पौधे के किस भाग में होता है, तो पौधे के कहाँ होगा, गेहूं की पत्ती पे, मतलब ये दोनों गेहूं पे होता है। इधर देखिएगा, दोनों कहाँ होगा, गेहूं पे। क्लियर हुआ। फिर जैसी आपको पता है गेहूं को काट के ले जाते हैं तो उसका स्पोर कहाँ गिरेगा, सॉइल पे। कहाँ गिरेगा, मिट्टी पे। तो मिट्टी पे कौन सा स्पोर होगा आपका, बैसिडियोस्पोर, मतलब ये सॉइल पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। कहाँ हो रहा है आपका, ये सॉइल पे। क्लियर हुआ, मतलब गेहूं की पत्ती कहाँ गिरा, सॉइल पे, और सॉइल से जो बैसिडियोस्पोर होगा वो क्या बनाएगा, पिक्निडियोस्पोर और एसिडियोस्पोर। ये दोनों होता है बारबेरी के पत्ती पे। किसके पत्ती पे होगा, बारबेरी के पत्ती पे। बारबेरी के पत्ती मतलब होता है सहतूत के लीफ में होगा। लिखिएगा, सहतूत के पत्ती पे 2 अवस्था होती है, पहला पिक्निडियोस्पोर और पांचवा क्या होगा, एसिडियल स्पोर। मतलब 3 अवस्था में कंप्लीट होता है पक्सिनिया का लाइफ साइकिल। आया समझ। अवस्था कितना है, तो 5, और कितने समय से गुजरता है, तो 3 पे। पहला गेहूं की पत्ती पे, दूसरा सॉइल पे, और तीसरा बारबेरी के पत्ती पे। सहतूत तो आप लोग खाओगे, खट्टी मीठी वाली। क्लियर हुआ यहाँ तक के, तो कितने अवस्था से गुजरता है आपका, 3 अवस्था से गुजरता है। सहतूत का जो प्लांट है वो खेत में नहीं लगता, वो क्या बोले, उड़ के जाता है। हाँ उड़ के जाएगा, स्पोर कहाँ जाएगा, उड़ के जाता है भाई। ठीक है यार, अभी ये देखिएगा, अभी जो वायरस था वो कैसे गया, कॉन्टेक्ट के थ्रू गया या उड़ के थ्रू गया था। क्लियर हुआ है, आया समझ। चलिए अब अगला लिखिएगा, उड़ के चला जाता है कि वो मिट्टी में उतारा ही जाता है। ये देखिए कैसे होता है। इसका पूरे लाइफ साइकिल को अच्छे से बता दीजिए। पूरे लाइफ साइकिल पढ़ा दूं क्या, एक बार अच्छे से बता दीजिए। ध्यान से समझिएगा, इसको बार बार रखना नहीं पड़ेगा। लाइफ साइकिल आप क्या कहता है, पक्सिनिया। ये देखिएगा, सबसे पहले ये गेहूं का क्या है, पत्ती। ये गेहूं का क्या है, पत्ती। सबसे पहले गेहूं के पत्ती पे ब्राउन रस्ट होता है। कौन सा रस्ट होता है, ब्राउन रस्ट। अब ये ब्राउन रस्ट क्यों होता है पहले समझिएगा। ठीक, मतलब कहता है मार्च के फर्स्ट, इधर देखिएगा, मार्च के प्रथम सप्ताह में, मार्च के क्या होता होगा, प्रथम सप्ताह पे गेहूं के पत्ती पे कैसा दिखाई देगा, भूरा रंग का दिखाई देता।
कौन से सप्ताह में दिखाई देता है? मार्च से प्रथम, क्योंकि मार्च अप्रैल में ही हम क्या करते हैं? गेहूं को काटते हैं, मतलब वो गेहूं का फल आता है पूरा। ठीक, तो मार्च के प्रथम सप्ताह में गेहूं के पत्ती कैसा दिखाई देगा? भूरा सप्ताह दिखाई देगा। क्लियर हुआ? फिर मार्च के बाद क्या होता है? अप्रैल। तो अप्रैल के प्रथम वीक में, अप्रैल के प्रथम समय पे जो भूरा था वो कैसा हो जाएगा? काला रंग दिखाई देगा। मतलब जो भूरा हुआ वो कौन सा स्पोर होगा? यूरोडो स्पोर होगा। क्लियर हुआ? और जैसी जो काला हो जाएगा तो वो कौन सा स्पोर हो जाएगा? वो टेनिटो स्पोर। मतलब इधर देखिए कैसा होगा यूरोडो स्पोर। ये गेहूं के पत्ती से यहाँ से जो स्पोर निकलता है ऐसे स्टार का बनाएगा और इस प्रकार के एक स्पोर का निर्माण करेगा। कितना स्पोर का निर्माण करेगा ये? तो सिंगल है, मतलब क्या हुआ? ये यूरोडो स्पोर हुआ। क्लियर हुआ? अगर इसी स्टोमेटा से ऐसे जाके अगर ऐसे बनता है तो ये क्या हो जाएगा? दो स्पोर बन रहा है। दो बना मतलब क्या हुआ? ये टेलिटो स्पोर हुआ। क्लियर हुआ? एक बना तो क्या हुआ? यूरो स्पोर। दो बना क्या कहलाया? वो टेलिटो स्पोर। क्लियर हुआ? ये बना कहाँ? मार्च के प्रथम सप्ताह में और ये अप्रैल के प्रथम सप्ताह में। क्या बना आपका? टेलिटो। मतलब दोनों अब गेहूं में कंप्लीट हो गया। फिर अप्रैल में हम गेहूं को काट लेते हैं। अप्रैल में गेहूं को काट लिए। अब जो टेलिटो स्पोर बना होगा वो कहाँ गिरेगा? सॉइल के सरफेस में गिरा। सॉइल के सरफेस में गिरेगा कि नहीं गिरेगा यार? गिर गया सॉइल के सरफेस में। मिटा दो इसको। ये सब नहीं पूछता, सिर्फ याद रखना कि ब्लैक रस्ट पहले ब्राउन रस्ट बनेगा फिर ब्लैक रस्ट बनता है। क्लियर हुआ? आ गया समझ? अब देखिए, अब ये स्पोर कहाँ गिरा भाई? सॉइल के सरफेस में गिरा। कहाँ गिरा? सॉइल के सरफेस में। क्योंकि ये स्पोर गिरा हुआ है तो ये अंकुरण करेगा ना? अंकुरण करेगा कि नहीं करेगा? अंकुरण मतलब जर्मिनेशन करेगा और जर्मिनेशन करने के बाद ऐसे क्या बनाएगा? वो ब्रांचेस बनाएगा माइसेलियम का। ठीक, क्या बनाएगा? माइसेलियम बनाएगा। और उंगली के समान क्या बनेगा? इसमें प्रवर्ध बनते जाएगा। उंगली के समान क्या बनेगा? प्रवर्ध बनते जाएगा। क्या बनेगा? उंगली के समान प्रवर्ध बनेगा। तो उंगली के समान प्रवर्ध बना, जिसके मैं क्या बताया था आप लोग को? स्टेरेगमीटा बताया था आप लोग को। बताया कि नहीं बताया था यार? क्लियर हुआ? फिर इसी के ऊपर ऐसे क्या बनता है? बैसिडियो स्पोर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? बैसिडियो स्पोर का। तो ये जो बैसिडियो स्पोर बना ये किसमें बना? सॉइल पे बना। अब देखिए, अब गर्मी के बाद क्या आता है? मस्त बरसात आएगा। क्या आएगा? गर्मी के बाद बरसात आएगा। और बरसात में देखिएगा ठंडी आती है। बरसात के बाद क्या आएगा? ठंडी। अभी देखना होगा सहतूत फलना स्टार्ट हो गया होगा। क्लियर हुआ? हरा हरा भी सहतूत दिख रहा होगा यार। अरे ऐसे सहतूत ना जिसमें एकदम लाल 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 ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, खट्टी मीठी बोलते हैं जिसको सहतूत। यूरेडो स्पोर और टेलिटो स्पोर से बैसिडियो स्पोर का फर्क कैसे होगा? हाँ, वही स्पोर बन रहा है, वही स्पोर तो बाहर निकल रहा है, तभी तो बैसिडियो स्पोर बन रहा है वो। क्लियर हुआ यार? आया समझ? अब धीरे से उसका जो स्पोर निकल के कहाँ चला जाता है? अब बारबेरी के कहाँ चला गया? पत्ती पे। कहाँ चला गया? बारबेरी के पत्ती पे। अब बारबेरी पत्ती पे जाएगा तो वहाँ छोटे छोटे क्या बनेगा? स्पोर बनाएगा। इस छोटे छोटे स्पोर को हम क्या कहते हैं? पिक्निडियो स्पोर। क्या कहेंगे भाई? पिक्निडियो स्पोर कहेंगे। हाँ, छोटा छोटा एकदम छोटा सा छिद्र नहीं रहता, एकदम व्हाइट दिखता है, एकदम छोटा छोटा पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, उसको कहते हैं पिक्निडियो स्पोर। ऐसे बन जाता है, ऐसे देखिएगा, ऐसे से दिखाई देता है उसमें। ठीक है, अभी पुस्तक से दिखा देंगे। ये क्या दिखाएगा? पिक्निडियो स्पोर दिखाई देता है। क्या दिखाई देगा? पिक्निडियो स्पोर। अब पिक्निडियो स्पोर के बाद ये पूरा थैला डेवलप्ड कर लेगा और डेवलप्ड करने के पश्चात इसके नीचे में एक कप के समान क्या बनाता है? संरचना बनाता है। क्या बनाता है? कप के समान संरचना। और जो कप के समान संरचना बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? एसिडियल स्पोर बोलेंगे। क्लियर है? अब मैं आप लोग को पुस्तक में दिखा देता हूं, अगर होगा तो पुस्तक में। हाँ, ये है, ध्यान समझिएगा। इधर देखिए, आप लोग को मैं बताया पहले बताया, देखिए 5 अवस्था होता है। पहला आपको देखिएगा यूरोडो स्पोर दिखा रहा है अपने को। ठीक, जिसमें एक स्पोर रहता है। क्लियर हुआ? कितना स्पोर रहेगा? केवल एक स्पोर रहेगा, वो यूरोडो स्पोर का हुआ। आया समझ? जहाँ 2 स्पोर रहेगा वो क्या होगा आपका? टेलिटो स्पोर लिखा हुआ है। अब ये सॉइल के सरफेस पे गिरा तो देखिएगा चार्ट में बना, स्टेगमेटा बना है, जहाँ पास स्पोर आपका डेवलपमेंट हुआ है चारों।
क्लियर हुआ। अब ये चारों स्पोर अब कहाँ जाएगा, गेहूं मतलब कहाँ गया, बारबेरी के पत्ती पे। तो बारबेरी की पत्ती में इस प्रकार का जो बना वो क्या कहलाएगा, पिक्निडियल स्पोर बनेगा। अब इसमें कप के समान जो संरचना बना लेगा, ये देखिए कप के समान संरचना, वो क्या कहलाएगा आपका एसिडियल स्पोर होगा। इस प्रकार से 5 अवस्था पे आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो हमको थ्योरी नहीं पढ़ना है, हमको पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्व के साथ देखना। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्या आ गया समझ। अगर पूछा पक्सिनिया कितने अवस्था पे कंप्लीट होगा, कितने अवस्था पे होगा आपका 5, तो गेहूं पे कितना होगा 2, सॉइल पे कितना होगा 1, बारबेरी के पत्ती पे कितना होगा तो आपका 2 होगा। क्लियर हुआ। इसके बाद लिखिए आप लोग अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे आप। चलिए इसका एग्जाम्पल लिखिए, क्या क्या इससे बीमारी होता है और कौन कौन इसके अंतर्गत स्पीसीज आता है। तो पहला लिखिएगा सेल्फ फंजाई, लिखिएगा बस 2 मिनट में, ठीक है। अब लिखिएगा थोड़ा सा लिखिए, या कल लिखवा बीमारी को यार, कल आप लोग का पूरे फंजाई खत्म हो जाएगा। ये बैसिडियोमाइसिटिस का आप लोग का क्या बचा है, बीमारी बचा है, ठीक, और वो बचा है आप लोग का डिट्रोमाइसिटिस। तो आज आप लोग इतना ही पढ़िएगा, इसलिए आज इतना ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि कल से आप लोग का जो क्लासेस है, ठीक, वो सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक के क्लासेस होगा आप लोग का कल से, ठीक है। तो आज आप लोग इतना ही पढ़िएगा। क्लियर हुआ। और